बनारस का लाल रमेश, बनारस का एक साधारण ऑटो चालक। गंगा की तरह उसकी जिंदगी भी बहती रहती है। सुबह से शाम तक वो अपनी ऑटो दौड़ाता है। परिवार का पेट पालना है, बच्चों को पढ़ाना है, जिम्मेदारियों का बोझ उसके कंधों पर है। रमेश की पत्नी सुधा घर संभालती है, बच्चों की देखभाल करती है। वो जानती है कि रमेश के लिए जिंदगी आसान नहीं है, फिर भी वो हर मुश्किल में उसका साथ देती है। रमेश हर रोज 80 घाट से गोदौलिया तक सवारी ढोता है। कभी कोई सवारी अच्छी होती है तो कभी बुरी, लेकिन रमेश शिकायत नहीं करता। वो जानता है कि मेहनत ही उसका हथियार है और ईमानदारी उसकी ढाल। एक दिन 80 घाट पर रमेश की ऑटो खड़ी थी। अचानक एक पुलिसकर्मी आया और चिल्लाने लगा, ये क्या कर रहे हो तुम यहां? हटाओ अपनी ऑटो यहां से। रमेश डर गया। उसने कहा, साहब, मैं तो बस सवारी का इंतजार कर रहा था। पुलिसकर्मी गुस्से में था। उसने कहा, तुम्हें पता नहीं है कि यहां गाड़ी खड़ी करना मना है? रमेश ने मिन्नत की। उसने कहा, साहब, मुझे नहीं पता था, गलती हो गई। लेकिन पुलिसकर्मी नहीं माना। उसने रमेश पर जुर्माना लगा दिया। रमेश के पास इतने पैसे नहीं थे। वो गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन पुलिसकर्मी ने उसकी एक न सुनी। तभी वहां कुछ लोग जमा हो गए। उन्होंने पूरी बात सुनी। लोगों ने पुलिसकर्मी से कहा, छोड़ दो साहब, बेचारा गरीब आदमी है। पुलिसकर्मी ने कहा, कानून सबके लिए बराबर है। लोगों ने रमेश की मदद की। उन्होंने मिलकर जुर्माने के पैसे इकट्ठा किए और पुलिसकर्मी को दे दिए। रमेश को लगा जैसे किसी ने उसका बोझ हल्का कर दिया हो। उसने लोगों का शुक्रिया अदा किया। उसे एहसास हुआ कि इस दुनिया में अभी भी इंसानियत जिंदा है। कुछ दिन बाद रमेश को थाने से बुलावा आया। वो डर गया। उसे लगा कि कहीं फिर से कोई मुसीबत में न फंस गया हो। लेकिन थाने में उसका स्वागत एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने किया। उन्होंने रमेश से उस दिन की घटना के बारे में पूछा। रमेश ने सारी बात बताई। अधिकारी ने कहा, हमें उस पुलिसकर्मी के व्यवहार की शिकायत मिली है। हम उस पर कार्यवाही करेंगे। उन्होंने रमेश से माफी मांगी और कहा, हम अपने पुलिसकर्मियों को जनता के साथ सम्मान से पेश आने की शिक्षा देते हैं। रमेश उस दिन समझ गया कि हर इंसान गलती करता है, लेकिन गलती सुधारने का मौका देना चाहिए। संवाद और सहानुभूति से ही समाज में सद्भाव बना रह सकता है।